विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग इस समय चल रहे हैं 48वें अध्याय के पार्ट बी खनिज के अंदर। और इसका अंतिम 10वां टॉपिक आज देखेंगे, खनिज विविध। खनिज विविध 10वां टॉपिक, और इसके नोट्स में दिया है यूएसजीएस मिनरल कमोडिटी सीरीज 2025 के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का संचित भंडार 29 मिलियन टन अनुमानित है। बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष 5 देश: नंबर 1 गिनी, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 वियतनाम, नंबर 4 इंडोनेशिया और नंबर 5 ब्राजील। ये 2025 के अनुसार इनका क्रम है। वर्तमान 2026 में इनका क्रम 1 से लेकर 4 तक सेम है। 5वें स्थान पर जमैका का नाम आ गया, ब्राजील के स्थान पर जमैका। अक्सर टॉप 3 पूछे जाते हैं तो टॉप 3 वही है, गिनी, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 से 22 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में गिनी विश्व बॉक्साइट उत्पादन का लगभग 25.78% उत्पादित कर शीर्ष स्थान पर है, और ये वर्तमान में भी शीर्ष स्थान पर ही बना है। जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया एवं चीन का। तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना अभी भी दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। इस संदर्भ में भारत 6ठे स्थान पर। वर्तमान में हमारा प्यारा भारत 6ठे स्थान से आगे बढ़कर 5वें स्थान पर आ गया है। हीरा 3 प्रकार के अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। इन अयस्कों में किम्बरलाइट पाइप, कॉन्ग्लोमरेट एवं एलुवियल ग्रेवल हैं। यूएसजीसी मिनरल कमोडिटी समरीज 2025 के आंकड़ों के अनुसार हीरा, इंडस्ट्रियल के लिए बोल रहे हैं ये, हीरा के शीर्ष 3 संचित भंडार वाले देशों में रूस प्रथम, बोत्सवाना दूसरा और कांगो तीसरा। कांगो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और वर्तमान में भी यही क्रम बना हुआ है। रसिया पहले नंबर पे, बोत्सवाना दूसरे नंबर पे और कांगो तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 18 से 22 विश्व में हीरा उत्पादन में शीर्ष 5 देशों में रूस पहला स्थान, बोत्सवाना दूसरा स्थान, कनाडा तीसरा स्थान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य चौथा स्थान, दक्षिण अफ्रीका 5वां स्थान। तो उत्पादन के मामले में भी यही क्रम बदस्तूर बना हुआ है। टाइटेनियम एक मजबूत एवं हल्की धातु है। इसका उपयोग प्रायः वायुयानों में तथा इस्पात के विकल्प में होता है। अक्सर पूछा जाता है टाइटेनियम के बारे में प्रश्न। ये मजबूत और हल्की है, इसलिए वायुयानों के कल पुर्जे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यूएसजीसी मिनरल कमोडिटी सीरीज 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन देश चीन था, अर्थात इसका सर्वाधिक उत्पादन चीन में हुआ था। नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। नाइट्रेट अक्सर उर्वरक बनाने के काम में आता है। चिली एवं पेरू में अवस्थित अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट का बहुत बड़ा स्रोत है। सोरा को साल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। अब दुर्लभ मृदा धातु 17 ऐसे रासायनिक तत्वों का समूह है जो कई उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इन उत्पादों में मोबाइल फोन, पवन चक्की, इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी और मिसाइलें शामिल हैं। तो ये जो हमारे रेयर अर्थ मटेरियल है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसजीएस मिनरल कमोडिटीज समरीज 2025 डेटा 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा धातुओं के कुल उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 69.23% है, यानी टॉप पे चाइना ही है। इन धातुओं की उत्पादन प्रक्रिया काफी जटिल है, साथ ही इससे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। क्योंकि चीन से ये धातुएं सस्ते में मिल जाती थीं, इसलिए अधिकांश देशों ने इनका उत्पादन रोक दिया था। वर्षों तक अंधाधुंध खनन के बाद वर्ष 2010 में चीन ने भी इन धातुओं के खनन में कटौती करने की घोषणा की थी। साथ ही वैश्विक बाजार में इनके निर्यात पर भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम है। अफगानिस्तान में लिथियम खनिज की खोज की तुलना ईरान में हुई तेल की खोज से की जा रही है। कपूर वाष्पशील वानस्पतिक द्रव है जो 3 विभिन्न वर्गों की वनस्पति से प्राप्त होता है। पहली है चीनी या जापानी कपूर, लॉरेसी कुल के सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। दूसरा भीमसेनी कपूर सुमात्रा तथा बोर्नियो में स्वतः उत्पन्न डिप्टेरोकार्पेसी कुल के ड्रायोवेला नॉप्स एरोमेटिका नामक पौधे से प्राप्त होता है। और तीसरा है
पत्री कपूर भारत में कंपोजिट कुल की कुकरौंधा प्रजातियों से प्राप्त होता है। अल्ह धातुओं से तात्पर्य उन धातुओं या मिश्र धातुओं से है जिनमें लोहे की मात्रा ना के बराबर होती है। प्रमुख अल्ह धातुओं में एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, निकेल, टीन, टाइटेनियम, जिंक आदि हैं। इसके अलावा सोना, चांदी, प्लैटिनम, कोबाल्ट, मरकरी, टंगस्टन, बेरिलियम, सीरियम, कैडमियम, गैलियम, जर्मेनियम, जर्कोनियम आदि भी अल्ह धातुएं हैं। पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित है, जो यूरेनियम के भंडारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबा का उत्पादन उटाह राज्य के विंघम कैनियन से किया जाता है। काकेकस के उत्तरी ढलानों पर अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नीचे एक टेबल दी है। विश्व में मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र। मैग्नीज के क्षेत्र जॉर्जिया के अंदर कहाँ है, चाइना में कहाँ है, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, ये इनके स्थान दिए हैं। अन्य खनिजों के क्रोमियम कहाँ कहाँ पाया जा रहा है और निकेल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नीचे प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय अर्थात सीवेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, ये सही बात है। दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधिस्थल पर उपलब्ध हैं, बिल्कुल सही बात। समुद्र अधिस्थल पर बहुत सारे मिनरल मिलते हैं। तो हमारा दूसरा तीसरा सही है, पहला ठीक नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही है। डिटेल नीचे दिया है। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय अर्थात सीबेड खोज और खनन का लाइसेंस संयुक्त राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2014 में भारत, ब्राजील, सिंगापुर आदि देशों की सार्वजनिक और निजी कंपनियों को इस संस्था ने लाइसेंस प्रदान किया था। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र के अधिस्थल पर अधिक मात्रा में दुर्लभ मृदा खनिज प्राप्त होती है, अतः कथन 2 और 3 सत्य हैं। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मास वर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ये क्षेत्र है मैग्नीज का उत्पादक। ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मास वर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। प्रश्न 3, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, तो ये पौधों से प्राप्त होता है। हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से नहीं, चट्टानों से नहीं होगा। वेनेजुएला में एंजिल प्रपात के फेन झाग से भी नहीं होगा। चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, बिल्कुल वृक्ष से मिलता है, अर्थात तीसरा सही है। डी है, अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से, अवसाद से कहाँ होगा, तो ये वनस्पति से मिलता है, तो सी ऑप्शन सही है। कपूर बाष्पशील वानस्पतिक द्रव्य है। चीनी तथा जापानी कपूर लॉरेंसी कुल के सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है? इस यानी इसमें लोहे वाली कौन सी नहीं है? निकेल है, जस्ता है, तावा है, एल्यूमिनियम है, यानी ए ऑप्शन सही है। लोहा अयस्क ऑलरेडी लोहा हो गया, कच्चा लोहा ऑलरेडी लोहा हो गया, और नीचे इस्पात दिया, देखो इसमें लोहा हो गया। अलौह धातुओं से तात्पर्य उन धातुओं या मिश्र धातुओं से है जिनमें लोहे की मात्रा ना के बराबर होती है। प्रमुख अलौह धातुओं में एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, निकेल, टिन, टिटेनियम, जिंक, जस्ता आदि है। देखो एक होता है टाइटेनियम, वो अलग है, टिटेनियम अलग है। और अक्सर निकेल के लिए कंफ्यूजन होता है, निकेल में बहुत ही मामूली सी मात्रा में लोहा होता है, तो ये भी अलौह धातु है। प्रश्न 5वां, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए हैं खनिज, सूची 2 में है उत्पादक क्षेत्र। खनिज में दिया है कोयला, सोना, लौह अयस्क, खनिज तेल। उत्पादक क्षेत्र में दिया है हाईवेल्ड, कारागंडा बेसिन, सान जोक्विन घाटी और क्रिवॉयरॉग। कोयला है हमारा कारागंडा बेसिन में, यानी 1 2, अर्थात सी और डी नहीं हो सकते। नेक्स्ट है सोना, सोना है हमारा हाईवेल्ड में, अर्थात ऑप्शन बी सही है इसका। सही मैपिंग नीचे देख लेते हैं, यहाँ देखो दी है सही मैचिंग। कोयला कारागंडा बेसिन, सोना हाईवेल्ड, लौह अयस्क क्रिवॉयरॉग और खनिज तेल सान जोक्विन घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है 6,
इसमें भी देखो सूची मैचिंग मैचिंग है, एक दो को मिलाना है। सूची एक में खनिज है, दो में उत्पादक क्षेत्र है। खनिज तेल, तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट। इधर है जाम्बिया, गुआना, वेनेजुएला, गैबन। इसका ऑप्शन ए सही है, अर्थात ए का तीसरा, खनिज तेल वेनेजुएला। खनिज तेल के उत्पादन के मामले में वेनेजुएला प्रथम नहीं है, लेकिन भंडार के मामले में बहुत आगे है। बी का है पहला तांबा, जाम्बिया में। सी का चौथा मैग्नीज, गैबन। और बॉक्साइड 2, गुआना में। सही मैचिंग यहां दे रखी है, देखो। खनिज तेल प्रमुख उत्पादक वेनेजुएला, तांबा जाम्बिया, मैग्नीज गैबन, बॉक्साइट गुआना। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डॉन वॉस बेसिन कोयला सही है। मेसाबी रेंज तांबा नहीं, ये गलत है। मोसूल खनिज तेल सही है। ट्रांसवाल सोना ये भी सही है। सही मैचिंग नीचे है, डॉन वॉस बेसिन कोयला के लिए है, मेसाबी लौह अयस्क के लिए है, और मेसाबी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोसूल खनिज तेल है, ट्रांसवाल सोना है। मोसूल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है लौह अयस्क, खनिज तेल, तांबा, यूरेनियम। 2 में है पोर्ट्रेडियम, बिंगम, बाकू, मेसाबी। चौथे नंबर पे दिया है देखो मेसाबी। मेसाबी क्या था? लौह अयस्क के लिए था। ए को 4 से मिला दो, ए को 4 से मिलाया, ऑप्शन ए मिल गया। मेसाबी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल नीचे दिया है। पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित है, जो यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। पोर्ट रेडियम भी इंपॉर्टेंट है। विंगम कैनियन तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। काकेकस के उत्तरी ढलानों पर अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैसावी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील क्षेत्र में स्थित लौह अयस्क के भंडारों वाली 6 प्रमुख श्रेणियों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न 9, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वही है मैचिंग मैचिंग। खनिज और देश, चांदी, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। चिली, रूसी संघ, मैक्सिको, भारत। तो इसमें चांदी मैक्सिको में है। ए को 3 से कनेक्ट कर दो तो हमें सिर्फ बी हटा, बाकी सारे सही हैं। अभ्रक हमारे प्यारे भारत से कनेक्ट कर दो। अब देखो ऑप्शन ए हमें सही मिल गया, बाकी मैपिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हो। डिटेल नीचे दिया है। चिली तांबा, भारत अभ्रक, मुख्यतः अभ्रक सीट, रूसी संघ लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी। बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? बाकू क्यों प्रसिद्ध है? बाकू ध्यान आया, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न 11, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैसावी रेंज किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? मैसावी किसके लिए था? संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क के लिए, सुपीरियर झील के आसपास। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? खनिज और उत्पादक। तांबा एरोजीना में बिल्कुल सही है। कोयला, काराजास, लौह अयस्क ये सब ठीक नहीं है। तांबा एरोजीना क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित नहीं है। प्रश्न 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत पूछा है। किम्बरले हीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। विटवाट्स रेंड सोना ये भी सही है। कटंगा तांबा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कटंगा अक्सर पूछा जाता है, तांबा बिल्कुल सही है। सार लौह अयस्क ये गलत है। क्यों? सार क्या है? कोयला। बाकी सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, यहाँ भी मैचिंग मैचिंग है, देखो। एक साइड खनिज, एक साइड महत्वपूर्ण केंद्र। तांबा, हीरा, सोना, चांदी। इधर बुट, कटंगा, किम्बरले और विटवाट रेंड। किम्बरले क्या था? हीरा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी को 3 से मिलाओ, बी को 3 से मिलाओ यानी ए और डी नहीं होगा। कटंगा क्या था? ध्यान आया? कटंगा तांबा, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, ऑप्शन बी। बाकी सही मैपिंग आप अपने आप बना सकते हो। प्रश्न 15, हाल में एक समाचार के अनुसार अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन मूल्य के खनिज रिजर्व पाए गए। उस अति महत्वपूर्ण खनिज को चिन्हित कीजिए जिसकी तुलना ईरान के तेल खोज से हुई। तो ये भंडार पाया गया वहां लिथियम का, ऑप्शन बी। प्रश्न 16, संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है। टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक यह है रसिया, ऑप्शन सी। प्रश्न 17, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक। बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा निर्माता है? निर्माता ऑस्ट्रेलिया, यानी उत्पादक। किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है? वह है, चिली में क्या था? नाइट्रेट, ऑप्शन सी। नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है।
उत्तरी चिली तथा दक्षिणी पेरू में अवस्थित अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट का बहुत बड़ा स्रोत है। सोरा को साल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? 2013 का प्रश्न है, स्टार लगा है, यानी इनके हिसाब से कोई भी सम्मिलित नहीं है। बोलिविया टिन, ब्राजील लॉयस, मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट। तो यहाँ या तो कोई सम्मिलित नहीं है, एक से ज्यादा सम्मिलित है। डिटेल नीचे दिया है। प्रश्नगत सभी विकल्प सम्मिलित हैं। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार बोलिविया का टिन भंडार की दृष्टि से 7वां स्थान तथा उत्पादन में 5वां स्थान है। यूएसजीएस मिनरल कमोडिटी समरीज के अनुसार ब्राजील का लौह के भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का प्रथम स्थान है, जबकि भंडारण की दृष्टि से ये 6ठे स्थान पर है। चिली एवं पेरू में नाइट्रेट के बृहद भंडार पाए जाते हैं, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सम्मिलित हैं। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? गलत पूछा है, तो यहां भी देखो स्टार दिया है, यानी या तो कोई भी सही नहीं या एक से ज्यादा सही है। यूएसजीएस मिनरल कमोडिटी सीरीज 2025 के अनुसार टिन के भंडारण में बोलिविया का 6ठा स्थान तथा उत्पादन में 7वां स्थान, ब्राजील का लौह के भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान, मैक्सिको का चांदी के उत्पादन में अग्रणी स्थान। इसके अलावा प्रश्नकाल में सोरा भंडारण में पेरू का प्रमुख स्थान था, अर्थात इसके भी सारे सही हैं। प्रश्न 22, हाल में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई, क्यों? चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। सही बात, प्रतिबंध लगाइए। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते। ये गलत, पाए जाते हैं लेकिन उनका उत्खनन बहुत कम होता है। कहीं कम पाए जाते हैं, कहीं ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन चीन इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। सही बात, पहला तीसरा सही, अर्थात सी। डिटेल यहां दिया है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। प्रश्न 23, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक? हीरा रशिया में सबसे ज्यादा। डिटेल नीचे दी है, आप पढ़ लीजिएगा और टॉप 3 याद रखिएगा, रशिया, बोत्सवाना और कनाडा। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। कोयला है, तेल है, गैस है, जल विद्युत है, शक्ति है, यूरेनियम भी है, अर्थात ऑप्शन ए। प्रश्न 25, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक? आयोडीन कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा? चिली के अंदर। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 18 से 22 के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान चिली ने कुल 2,06,16,000 किलोग्राम आयोडीन का उत्पादन किया। चिली के बाद जापान दूसरा सबसे बड़ा आयोडीन उत्पादक देश है। आयोडीन का निष्कर्षण कैलिच, अयस्क, ब्राइंस तथा सीबीड से किया जाता है। प्रश्न 26, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है। सूची 1 में खनिज और दूसरे में देश। चांदी, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। इधर है चिली, रूसी संघ, मैक्सिको, भारत। तो चांदी जहां दिखे मैक्सिको से लगा दो, ए का 3 यानी बी नहीं हो सकता। अभ्रक दिख रहा है, भारत से मिला दो, बी का 4 यानी ऑप्शन ए मुझे मिल गया। सही मैचिंग नीचे दे रखी है, चांदी मैक्सिको, अभ्रक भारत, लौह अयस्क रूस, तांबा चिली। प्रश्न 27 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम बॉक्साइड सही है, तांबा सिंगरिफ गलत है, जस्ता कैलामाइन सही है, लोहा हेमेटाइट सही है। तांबा जो गलत दिया है वो है तांबा क्यूप्राइट, ये ध्यान रखिएगा। अल्मोनियम का एस्क बॉक्साइड, तांबे का क्यूप्राइट, जस्ता का कैलामाइड, लोहे का हेमेटाइट। प्राथमिक पारा शोधन के लिए सिनेवार सबसे आम स्रोत अयस्क है। प्रश्न 28, अफ्रीका में सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश है। तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन करता है जाम्बिया। प्रश्न 29 है, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? यह उत्पादित होता है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डिटेल नीचे दिया है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 से 22 के अनुसार विश्व का लगभग 70% कोबाल्ट
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में उत्पादित होता है। यह विश्व की कोबाल्ट आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ और इस चैप्टर का पार्ट बी खत्म हुआ। आगे शुरू करेंगे पार्ट सी।